10 सेकंड, अगर 10 सेकंड वो बंदा रुक जाता तो 2 मासूम जिंदगियां बच सकती थी। 10 सेकंड के करके उस बंदे ने अपनी जिंदगी के साथ ऐसी खिलवाड़ की कि जिसकी भरपाई वो पूरी जिंदगी तक अब करेगा। कई बार दोस्तों कुछ सेकंड हमारे ऐसे होते हैं जहां पर अगर हम अपने आप पर कंट्रोल कर लें तो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन इस केस में दोस्तों पूरी तरह से कुछ सेकंड्स ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। ये कहानी है दोस्तों 33 साल तरसेम सिंह की। तरसेम सिंह जो कि यूएसए के अंदर ओहायो में रहते थे। तरसेम सिंह जो है उसकी मैं थोड़ी सी पहले बैकग्राउंड आपको बता देता हूं ताकि आपको स्टोरी पूरी समझने में आसानी होगी। तरसेम सिंह इंडियन ओरिजिन है, इंडिया से वो बिलोंग करता है और 2017 में वो यूएसए में 2 नंबर के अंदर एंटर करता है, इलीगली एंटर करता है। और आपको पता है कि उस समय ट्रंप की सरकार नहीं थी, तब जो इमिग्रेशन के रूल थे वो बहुत ज़्यादा नरम थे, जहां आप कह सकते हो कि इतनी सख्ती नहीं थी। तरसेम सिंह जब एंटर करता है यूएसए में, रिपोर्टली बताया जाता है इलीगली, तब ये पकड़ा जाता है और वहीं पर ही इसको आप कह सकते हैं कि साइनिंग के ऊपर लगा के या जमानत के ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये वहां पर साइलम अप्लाई कर देता है कि मुझे अपनी कंट्री में खतरा है, इसलिए मैं यूएसए में रहना चाहता हूं। और उसके बाद आपको पता है जैसे दूसरे लोग करते हैं, कौन आके बाद में हाजिरियां लगवाता है पुलिस स्टेशन में, कुछ वहां से वो एक स्टेट से जाके दूसरी स्टेट में चले जाते हैं हमारे बंदे। आपने कई ऐसी घटनाएं या कहानियां सुनी होगी जहां पर हमारे बंदे एक जगह पर यूएसए में एंटर करते हैं लेकिन वो दूसरे एरिया में जाके अपनी लाइफ को गुजारना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही तरसेम सिंह ने भी किया है। जहां पर ये पकड़ा गया था, जहां पर इसकी एंट्री थी, वहां से ये छोड़ के ओहायो में जाके इसने अपना डेरा बनाया और वहीं पर रहना शुरू कर दिया। अब सारा कुछ करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं उस दिन जिस दिन तरसेम सिंह की पूरी जिंदगी या जो भी उसने अपना कमाया था, जो भी अपनी लाइफ यूएसए में बनाई थी, वो पूरी तरह से इसके हाथ से छिनने वाली थी। ये बात है दोस्तों 16 फरवरी 2026 की, इसी साल की, जब तरसेम सिंह अपनी गाड़ी जो कि रेंज रोवर बताई जा रही है उसमें बैठकर, और उसके साथ एक पैसेंजर बताया जा रहा है, एक यंग फीमेल बताई जा रही है जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके साथ ये एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है। आम नॉर्मल रूटीन में रेंज रोवर में ये ट्रेवल कर रहा है। अब गाड़ी में ये दोनों ही हैं, जो प्रेग्नेंट यंग लड़की है और तरसेम सिंह है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ रिपोर्ट्स में कि आखिर वो लड़की कौन थी, इसकी जानकार थी या इसके साथ कोई रिलेशन था। अभी ये तक जो पुलिस है उसने अभी तक ये पूरी डिटेल बताई नहीं है, आगे चल के शायद ये पता चल जाए। अब तरसेम सिंह जब गाड़ी चला रहा था तो एक जगह पर आके इसकी जो स्पीड थी वो कुछ ज्यादा तेज थी। 25 माइल्स आप कह सकते कि प्लस चल रहा था, जो लिमिट थी उससे 25 माइल पर आवर ये ज्यादा तेजी से चल रहा था और थोड़ी ड्राइविंग भी रेकलेस कर रहा था। मानी की देसी भाषा में कोई इधर चला रहा कभी उधर चला रहा। तो जो वहां पर पेट्रोल कार थी वहां की स्टेट की, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यह ड्राइवर जो है थोड़ा गाड़ी को सही तरीके से नहीं चला रहा। उन्होंने क्या किया, पेट्रोल कार वालों ने अपने सायरन ऑन किए और उन्होंने तरसेम सिंह को रुकने के लिए बोला। अब बाहर की कंट्रियों में नॉर्मली ये प्रोसीजर है कि जब आपको कोई पुलिस वाला लाइट्स मारता है, जहाँ सायरन बजाता है, जहाँ आपको रुकने के लिए बोलता है, तो आपकी एक ही जॉब है, आपको रुकना है। वहां पर कुछ भी हो जाए आपको गाड़ी खड़ी करनी है, ये नॉर्मल रूटीन है। लेकिन पता नहीं तरसेम सिंह के दिमाग में क्या आया, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, उसने वहां पर रुकने से अपने आप को मना कर दिया। माने कि इसने गाड़ी वहां से भगा ली और पुलिस वालों के जो इंस्ट्रक्शन थी, जहां उन्होंने जो इसको कमांड दी थी, उसको पूरी तरह से उसने नकार दिया और गाड़ी वहां से भगा दी। अब पुलिस वालों को और ज्यादा शक हो गया कि यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ये बंदे ने गाड़ी रोकी क्यों नहीं है। हालांकि पुलिस वालों को अभी कुछ आइडिया नहीं गाड़ी के अंदर कौन बैठा है कौन नहीं है, लेकिन तरसेम सिंह को पता था कि एक प्रेग्नेंट लेडी मेरे साथ बैठी हुई, तो मैं ऐसी क्यों करूंगा बेवकूफी की जहां पर गाड़ी को या उसको कोई नुकसान हो सके। एनीवे, तो ये एक आप कहते हैं ना पुलिस की चेस बन जाती है तरसेम सिंह के पीछे। अब इसके पास भी रेंज रोवर गाड़ी है जो कि काफ़ी अच्छी आप कह सकते हो कि स्पीड वाली कार है। तो ये पुलिस पूरा चेस कर रही है इसको, तरसेम सिंह को, और पूरे अब सायरन बज रहे हैं, पूरी फिल्मों की तरह पुलिस इसके पीछे चल रही है। वो और भी हेल्प के लिए जो दूसरी पेट्रोल कार हैं उनको भी बुला लेते हैं। यहाँ पर अब
क्या होता है कि एक जंक्शन, जहां आप कह लो कि एक रोड ऐसा आता है कि एक दूसरी दिशा से एक जीप आ रही होती है। यहां तरसेम सिंह क्या करता है कि उस गाड़ी को या जीप को देख के स्लो करने की बजाय ये और ज्यादा तेज गाड़ी भगाना शुरू कर देता है, और गाड़ी उस रेंज रोवर की, इसकी तरसेम सिंह की गाड़ी और वो जो जीप थी उनकी आमने सामने से सीधी टक्कर हो जाती है। जब टक्कर होती है दोस्तों, इंपैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि जो पैसेंजर तरसेम सिंह के साथ बैठा होता है, वो यंग लड़की जो बैठी होती है, वो आप कह लो कि वहां से उसकी बॉडी जो है निकल के गाड़ी में से निकल के बाहर गिर जाती, इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और यहां पर याद रखना कि वो गर्भवती लड़की है, वो प्रेग्नेंट है, वो कोई नॉर्मल ऐसे ही नहीं बैठी हुई थी। जब वो गिरती है तो इधर गाड़ियां भी रुक जाती, उधर पुलिस वाले आके जल्दी जल्दी से तरसेम सिंह को पकड़ लेते हैं। सारा वो जो भी नॉर्मली आपको पता है कि जो प्रोसीजर पुलिस का होता है। अब जब पुलिस उसको पकड़ लेती है, वो देखते हैं कि वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है हैवीली, और उसको वो लेके हॉस्पिटल ले जा जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो इंजरीज होती हैं वो उसकी टक्कर की वजह से इतनी ज्यादा गंभीर होती हैं कि वो लड़की और वो जो बच्चा होता है दोनों की डेथ हो जाती है। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो जो अभी बच्चे ने अपनी जिंदगी देखी नहीं थी, और वो मासूम माँ, दोनों की मौत हो जाती है इस हादसे के अंदर। अब पुलिस तरसेम सिंह को पकड़ के पूरी तफ्तीश करना शुरू कर देती है। इधर जो जीप के अंदर सवारियां होती हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से बच जाती हैं, इतना नुकसान नहीं होता, और तरसेम सिंह को भी कोई भी इतनी ज्यादा चोट या इतनी कोई आप कहते गंभीर कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, कुछ भी उस बंदे को इतना नहीं चोट लगी। लेकिन आप ऐसा देखोगे कैसी टक्कर हुई है कि वो जो पैसेंजर था उनकी दोनों की मौत हो गई, बच्चे की और उसकी मां की। तरसेम सिंह ने पहले इनिशियली इंटरव्यू में जो बताया जा रहा है, जो पुलिस के द्वारा जानकारी मिल रही है, जहां कोर्ट की तरफ से जो अभी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसने बोला है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नॉट गिल्टी प्लीड करता हूं। देसी भाषा में कि ये अपने जो जुर्म है या जो भी है उससे मुकर गया। ये बंदा कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। आप याद रखना, ये बंदा 2 नंबर में इस कंट्री में आया और इसकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग साइलम सीकर की लगी हुई है। अगर आपको मैं डिटेल में थोड़ा बताऊं तो अगर ये वहां पर गिल्टी अब पाया जाता है, जो कि पुलिस वाले प्रूव कर देंगे, लेकिन अभी तक जो भी हम कह नहीं सकते क्या होता, लेकिन जब वो गिल्टी हो गया तो ये बंदा उसी समय इसके डिपोटेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसको सजा के बाद इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। अब सोचो ये बंदे की सोच, पहले नंबर के ऊपर तुम्हारे साथ एक प्रेग्नेंट यंग लड़की बैठी हुई है, दूसरे नंबर के ऊपर पुलिस वालों ने तुम्हें फ्लैश लाइट और सायरन लगा के रोकने की कोशिश की, तुमने नहीं रोकी, और तीसरे नंबर के ऊपर 100 से 120 माइल की ये चेस थी, जो कि काफ़ी तेज़ आप कह सकते हैं रफ्तार हो सकती है, और टक्कर सीधी होने से वो दोनों की मौत हो रही है। और ये बंदा अभी भी कह रहा है पुलिस को कि मैंने कुछ नहीं किया। अब इसको जब कोर्ट में लेके जाया गया तो जो जज था उसने पूरे केस की संगीनी को देखते हुए और इसका जो इमिग्रेशन स्टेटस था उसको देखते हुए 1 मिलियन यानी कि 10 लाख US डॉलर इसके ऊपर बॉन्ड मनी रखी हुई है। देसी भाषा में जमानत के लिए इसको 10 लाख US डॉलर की इसकी जमानत रखी गई है। लेकिन अभी ये जो अभी तक हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, ये अभी वहीं पर ही है, पुलिस स्टेशन के अंदर ही है, और पूरी तरह से ये डिनाई कर रहा है तरसेम सिंह कि मैंने कुछ नहीं किया। अब पुलिस जो है वो पूरे इसके जो आपको पता पूरी बैकग्राउंड तो उन्होंने फिर खंगालनी। अब पुलिस वालों की मानी जाए तो वो पूरा इसका कच्चा चिट्ठा निकाल रहे हैं कि ये क्या करता था, कहाँ ये रहा है, क्या कोई ऐसा नशा किया था, क्या कोई इसने कुछ छुपाने की कोशिश की थी कि हमारी वार्निंग के बाद भी इस बंदे ने हमारी बात नहीं सुनी और गाड़ी को भगाया। अब पुलिस ये पूरी जांच करने की कोशिश में लगी हुई है। अब तरसेम सिंह के ऊपर प्रॉपर केस चलेगा क्योंकि इसने नॉट गिल्टी प्ली की है। इसको वकील भी वहां पर दिया जाएगा, अगर स्टेट की तरफ से मिलेगा जहां ये अपना वकील करेगा। और दूसरे नंबर के ऊपर वो जो माँ बच्चे की मौत हुई है उसकी वजह से जो पूरी कम्युनिटी है हमारी ओहायो में, वो बड़ी आप कह सकते हैं कि शॉक में भी है, और जो लोग इसको जानते थे वो भी बड़े हैरान परेशान है कि ये ऐसा हुआ क्या। लेकिन अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास आई कि वो लड़की इसकी रिलेटेड थी, जहां कोई
और थी, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। अभी आने वाले दिनों में ये केस की परतें खुलेंगी, लेकिन आप ये सोचो कि आप इस कंट्री में 2 नंबर में हो और आप क्या कर रहे हो कि पुलिस वालों को जिससे आपने हो सकता है कि नहीं भागना, आप उसी से भाग रहे हो कि आप 2 नंबर में हो। भाई अगर आप ऐसी कोई गलती करोगे, आपका तो उसी समय जैसा माहौल चल रहा है आपको वो प्लेन में डाल के वापस भेज देंगे जहां से भी आप आए। तो आपने ऐसा क्यों किया? इसीलिए पुलिस वाले भी हैरान है कि यार ये ऐसा किया क्यों इसने। अब धीरे धीरे जब परतें खुलेंगे दोस्तों, आपके सामने जो भी कोई इस केस के ऊपर अपडेट होगी हम लेके आएंगे। लेकिन ये जो न्यूज़ है इसने बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं, पूरे यूएसए में ये न्यूज़ वायरल हो रही है। और दोस्तों वो जो टैग लगा रहे हैं ना, फिर से वही उसकी वजह से ये न्यूज़ ज़्यादा वायरल हो रही है। और पॉलिटिकली भी ये न्यूज़ इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि वो कह रहे हैं कि एक और एलियन ये उसको यूएसए में बोला जाता है, जो बंदा 2 नंबर में हो, जिसका कोई स्टेटस ना हो, उसने एक और मासूम की जान ले ली है। ये टैग चला के अगले न्यूज़ को वायरल कर रहे हैं, तो लोग मान ही नहीं रहे। कितनी स्टोरियां आपने मेरे चैनल पर देख ली हैं। ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह, एक और था लवप्रीत, काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं, जो 2 नंबर वाले बंदों ने ट्रैफिक के चक्कर में ऐसी हरकतें की और कई लोगों की जान भी जा चुकी। और देखो इस केस में देखो कि एक प्रेग्नेंट और ऊपर से बच्चा, क्या करने यार हमारे लोग। यार अगर आप ऐसा आपका स्टेटस है तो आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? ना करो यार, इससे हमारी कम्युनिटी का, देश का नाम बदनाम होता है। अब जो भी कोई इस पे ऊपर अपडेट आएगी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि असल में कारण क्या होगा कि तरसेम सिंह ने पुलिस वालों की बात को नहीं माना और गाड़ी वहां से भगा लिया। आप कोई भी आप सोचते हो कि ये कारण हो सकता है, आप जरूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि आपको पता मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।